वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। मैं पहले अपने कर्टन ऊपर कर दूं। बाद विंडो भी खोलूं। तो जी सुबह यहाँ पे मॉर्निंग हो गई। आज सैटरडे कल फ्राइडे को मेरी जॉब थी और मैं सुबह जो है आ गया था यहाँ पे। रात को मुझे नींद नहीं है अच्छे से और मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ एक सेकंड में। इस तरह से मेरा कमरा जो है वो सारा मैसी हुआ है। और अब ये क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ तो चादर वगैरह भी सेट करने वाली है। और मैंने कुछ टूल्स के बैग्स मंगवाए थे, टूल का बैग मंगवाया था, वो मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि अभी मेरे यूज़ नहीं है। और कपड़े ये सारे मैंने लॉन्ड्री वॉश किए थे, अब इसके बाद यहाँ पे पड़े हुए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। और एक तो हमारे घर से अपनी चप्पलें कहाँ जाती हैं, इनके रूम में होगी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। यहाँ पे बारिश का पता भी नहीं चलता मोस्टली सर्दियों में। जो है विक्टोरिया मतलब मेलबर्न का जो है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज भी बादल बने हुए हैं, अब पता नहीं बारिश होती है या नहीं। तो कल लास्ट 2 दिनों से जो है यहाँ पे बारिश ही हुई जा रही थी। तो मैंने 3 दिन पहले जो है कपड़े धो के यहाँ पे अपने रखे थे मतलब सूखने के लिए वायर पे। और जो है फिर एक दफ़ा बारिश हुई, फिर अगले दिन जो है बारिश होनी थी। मैंने कहा चलो अगले दिन भी होगी फिर मैं उठा लूँगा, लेकिन जो है अगले दिन बारिश नहीं हुई। और फिर मैंने कपड़े मतलब उठा के अंदर रख दिए कि बारिश कहीं हो ना जाए, क्योंकि दिन में बारिश हुई नहीं थी। शाम को मैंने कपड़े मतलब वायर से निकाल के अंदर रख दिए और वो थोड़े थोड़े गिले थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है अपने कमरे में ही डाल दूँगा, क्योंकि मेरी जॉब थी, क्योंकि मैंने जॉब पे जाना था। तो मैंने कहा अंदर कमरे में पड़े रहेंगे और सूख जाएंगे। आज मैं आ गया हूँ, आज मेरा दिन ऑफ था तो मैंने सोचा आज जो है इनको फोल्ड करके अपनी कपड़ में रख लेते हैं और साथ में जो है रूम की सफाई भी कर लेते हैं। तो फिर लास्ट वीक मेरा काफ़ी बिजी था, नेक्स्ट वीक आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से होना है। और एक और बात ये कि वेडनेसडे वाले दिन मैं जॉब पे गया हुआ था सेल्सबरी, यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। वो तकरीबन टोटली फ्लैट हो गए हैं, मतलब प्लेन हो गए हैं। तो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, वहाँ पे मैंने जाके अपनी गाड़ी पार्क की है। अब मैंने गाड़ी पार्क की है तो तकरीबन 10 मिनट बाद जो है वहाँ पे एक सामने जो है कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहाँ से एक बिल्डर आके ना हमें कहता है कि हमारी जो है हमारा एक बड़ा ट्रक आने वाला है वो टिम्बर लेके, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो टिम्बर का बनाते हैं। तो कहता है कि हमारा एक बड़ा ट्रक आ रहा है टिम्बर लेके, आप इस गाड़ी को जो है आगे मूव करने के आगे लगा दें। तो मैं चला गया उसको मूव करने। जब मैंने जाके ड्राइव की तो मुझे ना थोड़ा अबनॉर्मल फील हुआ। मतलब गाड़ी जो पंक्चर गाड़ी मतलब फ्लैट टायर के साथ मैंने ज़्यादा नहीं चलाई थी, मतलब फील हो जाता है। तो मुझे थोड़ा अबनॉर्मल सा फील हुआ। जो जो साथ वाले नेबर थे वो बाहर ही अपने लॉन को ही वाटर कर पानी दे रहे थे। तो वो मेरी तरफ देख के ना मतलब इशारे कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैं फिर रुक के मैंने देखा कि मेरे में इशू तो नहीं है कि मैं कहीं येलो लाइन पे तो नहीं पार्क कर रहा। तो फिर मैंने जाके देखा येलो लाइन तो नहीं थी, लेकिन टायर जो है वो फ्लैट था। तो मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क की। तो वो जो नेबर है वो नेबर मुझे कहने लगा कि आपकी इंश्योरेंस किस कंपनी के साथ है। तो कहता है कि अगर आप RAA के साथ हो तो वो जो है आपको रोड साइड असिस्टेंस देंगे और आके यहीं पे ही आपको जो है वो आपका टायर चेंज करके जाएंगे। और मेरा जो है स्पेयर टायर भी मेरे साथ नहीं था, मतलब स्पेयर टायर था तो सही लेकिन वो भी मतलब रिपेयर होने वाला था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो है खुद जाके चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे अब यहाँ पे ये है कि आप एक टायर रिपेयर करने से अच्छा है कि आपको यूज टायर जो है वो मतलब ले लें, जो कि कंडीशन जिसकी यूज़ हो लेकिन वो मतलब यूज़ होने वाला हो, मतलब इस्तेमाल होने वाला हो। तो फिर मैंने वहाँ पे खड़े होके मैंने कांटेक्ट किया जो टायर शॉप से नियर बाय, और एक अफोर्डेबल टायर्स थी। मैं वहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा क्योंकि उसने मुझे वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया था, तो मैंने पिक्चर्स ले ली थी। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मुझे ना 4 टायर्स चाहिए अपनी गाड़ी के लिए होंडा सिविक का। उसने टायर का प्रोफाइल पूछा कि कौन सा प्रोफाइल है, तो मैंने उसको अपना प्रोफाइल बताया 165 जो भी था उसका। तो फिर कहता है कि मेरे पास पड़े हैं आ जाओ, और वो $40 का आएगा, $40 का आएगा। तो फिर मैं तकरीबन 12 बजे उसके पास चला गया और 20 to 25 मिनट्स में जो है उसने टायर जो है वो चेंज कर दिया। ये वाला जो टायर था लेफ्ट साइड पैसेंजर साइड वाला,
यहाँ पे जो है जब मैंने ली थी तो यहाँ पे वो लगा हुआ था, स्पेयर व्हील जो पड़ा होता है ट्रंक में वो लगा हुआ था, अलॉय वाला नहीं था। तो अब जो है क्योंकि ये मैंने लगवा लिया है नया टायर, तो अब मैंने अलॉय वाला ही यहीं पे लगवा लिया है। और अगर इसमें चेक करें तो मतलब अच्छे टायर हैं, ये चल जाएंगे ऑलमोस्ट मे बी लाइक 10,000 किलोमीटर चल जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमने भगाना तो होता नहीं है, 60 की स्पीड होती है। और तो टायर्स जो है मैंने फाइनली जो है अपनी गाड़ी में लगवा लिए हैं। अब इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये मिरर इसका ठीक करवाना है, और इसके ब्रेक के रोटर्स जो हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। और ये भी मेरे ख्याल में यहाँ पे हुंडा का एम्बलम होता है, वो इस लॉयर व्हील में नहीं है, मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। ये रैकर्स वगैरह से अगर किसी के पास इस रिम का पड़ा हो तो इसके जो है ये ब्रेक रोटर्स और जो ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो मैंने बात की थी यहाँ पे जिस मैकेनिक के पास मैं जाता हूँ, तो वो मुझे कहता, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मुझे बताओ कि कितने में चेंज होंगे, ये क्या एस्टिमेट है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ स्टैंडर्ड है। अब ये तो नहीं है कि मैं ये कार लेके जाऊँगा, उसकी कंडीशन देखेगा कि मतलब किस तरह की कंडीशन है, क्या सीन है। और अगर पेंट की बात हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि ये फ्रंट पे जो है, ये गाड़ी के फ्रंट पे पेंट खराब है और मैंने इसको ठीक करवाना है, इसको रीपेंट करवाना है, तो वो मुझे उस चीज को आके कहे, या मैं कहूँ कि यार ये मेरा बम्पर जो है वो क्रैक हुआ है तो इसको मैंने सेट करवाना है, तो वो मुझे इस चीज के लिए कहे कि आगे मुझे दिखा जाओ कि क्या मतलब कि कितना बड़ा डैमेज है, क्या सीन है, तो उसको जो है मैं देख के आपको कोट कर सकूंगा। लेकिन यार ब्रेक रोटर सिंपल सी चीज़ है, होंडा सिविक है जो कि मैं उसके पास हमेशा लेके जाता हूँ और उसको ही मैंने चेंज करवाना है, तो उसको दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मैं एक प्राइस का एस्टिमेट ले रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कहते गाड़ी लेके आओ। तो मैंने कहा इतनी बिजी स्केड्यूल में जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जब मैंने एक्चुअल में चेंज करवाना होगा तो फिर ही मैं लेके जाऊँगा, और तब जो है मैं चेंज करवा के ही आ जाऊँगा। तो इसे अब जाना है अंदर घर में, और मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, बेड वगैरह सेट करना है, और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बना के जो है कोई मूवी वगैरह देखते हैं, क्योंकि आज तो ऑफ है, कोई जॉब वगैरह है नहीं, तो बैठ के मूवी वगैरह एंजॉय करेंगे। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मेरा यहाँ पे था सेकंड डे, और दूसरे ही दिन जाके ये मैं 14 Pro Max ले आया था, इवन दो मेरे पास $700 से पॉकेट में, और मुझे नहीं पता था कि कितनी देर बाद मुझे जॉब मिलनी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था आईफोन से, और मैं मतलब काफ़ी अरसे से जो है पैसे सेव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। मैं पाकिस्तान में परचेज़ कर सकता था, लेकिन मैं इधर आके ही मैंने लेना था, तो मैंने जाके वोडाफोन इंस्टॉलमेंट पे मैंने ले लिया था। तो रूम जो है जो फाइनली सेट हो गया है, सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर दी हैं, जो सारा मेसी हुआ था। तो अभी मेरे पास ये मॉनिटर है, ये वाला, जो मुझे मतलब फ्री में मिला था। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और किसी के घर के बाहर पड़ा था। यहाँ पे ऐसे होता है, जिसको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती तो वो घर के बाहर रख देते हैं। तो मैं क्रिस्टीज़ बीच गया हुआ था, क्रिस्टीज़ टाउन, तो वहाँ से मैं ये ले आया था, और ये अभी तक भी काम कर रहा है। लेकिन मैंने एक नया मॉनिटर भी ऑर्डर किया हुआ है, वो आज आ जाना था, लेकिन आज सैटरडे है तो वो वाला स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस जो है वो बंद है। तो आई थिंक मंडे कुछ और सी होगा, तो अब बैठ के करते हैं बात। ये मेरे पास एंकर की है USB-C हब, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं। आप जो है SD कार्ड लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, PD भी है इसकी एक पोर्ट, और एक
ये थंडरबोल्ट पोर्ट भी है 5 GB पर सेकंड वाली, और ये USB की भी है 5 GB पर सेकंड वाली। तो ये मैंने मैकबुक लिया, तो इसको इसके साथ बूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ये HDMI मॉनिटर है तो इसको जो है इसमें लगाना पड़ेगा। ये जो C हब है, और C हब जो है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर लैपटॉप में लगेगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैक OS के साथ जो है मैं सेकंड मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडो के साथ तो मैं यूज़ करता रहा हूँ। विंडो के साथ जब मेरे पास कंप्यूटर था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसके साथ मेरे 3 मॉनिटर होते थे। एक पे फाइबर चल रही होती थी, एक पे सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा होता था, और दूसरे पे दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा होता था। होता ये था कि वो एक जेनेरिक फाइल दे देते थे कि फॉर एग्जांपल हम उसको स्टेप फाइल कहते हैं, STL फाइल कहते हैं। तो उसको जो है हमें किसी सोर्स फाइल में कन्वर्ट करना होता था। तो उसको उसकी डायमेंशंस एक सॉफ्टवेयर पे लेते थे, दूसरे सॉफ्टवेयर में साथ में बना रहे होते थे, और तीसरे उस पे विंडो पे जो है कम्युनिकेट कर रहे होते थे अगर कोई नया क्लाइंट आ जाता है तो 2021 में जब कोविड जो है वो स्लो डाउन हुआ था, कोविड के जो है वो केसेस कम होने लगे थे, तो तब जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे, और लाखों में स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया था। क्योंकि इमिग्रेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की वो एक एक्सपोर्ट में आ जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में हम कपास एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो इमिग्रेशन या स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सपोर्ट में आ जाते हैं। तो वो जो लॉसेस हुए थे कोविड के पीरियड के टाइम, उसको कवर करने के लिए इन्होंने जो है 3,000 स्टूडेंट्स को बुलाया। अब स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे, उनके यूनिवर्सिटी के लॉसेस कवर हो गए, गवर्नमेंट के लॉसेस कवर हो गए, बिजनेसेस दोबारा जो है वो ऊपर आने लगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को कंसीडर नहीं किया। ये जो एल्बो की गवर्नमेंट है या ये जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया कि जब हम इतनी इमिग्रेशन करवा रहे हैं तो इनको ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो करना है ना। जब पॉपुलेशन आती है, लोग आते हैं, जॉब्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन उनको अकोमोडेट तो करना है। और जॉब्स भी इतना जल्दी क्रिएट नहीं होती। पहले तो वो है जो इनके पास वैकेंसी थी उसको फिल करना था, वो फिल हो गई। अब नई जॉब जो है उसमें टाइम लगता है, नए बिजनेसेस ओपन होने में, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होने में। एक तो जॉब क्राइसिस हो गया, जो अपोजिशन पार्टी है वो इसी चीज को लेके गवर्नमेंट की ले रही है कि भाई आप हमें बताएं कि आपने ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या किया। उनके लिए जो है इमिग्रेशन से जो है उनके लिए अकोमोडेशन का इशू हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया एडलेड में पहले कोई नहीं आता था। अब एडलेड में जो लिविंग कॉस्ट है और जो रेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं वो विक्टोरिया मेलबर्न के। तो हमें जितना 3 बेडरूम का घर यहाँ पे मिल रहा है उतना ही ऑलमोस्ट मेलबर्न में या सिडनी में होता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए अब उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया हुआ है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान से होके आया है स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके पास वैलिड COE है, उसके पास हॉलीडे लेटर भी है, लेकिन उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी एयरपोर्ट पे कि आप हमें बताएं आपने कब अब फर्स्ट टाइम लैंड हुए थे, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, किस कोर्स में आप इनरोल हुए थे, कोर्स चेंज किया नहीं किया, कितनी COE एक्टिव थी आपकी, मतलब कितनी देर आपकी COE जो है वो इनएक्टिव थी। गैप आ जाता है एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स लेने में। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन की उसकी, मतलब अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी बन के आ रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपको आपकी कोर्स ड्यूरेशन बताओ, कोर्स स्टार्ट डेट बताओ, क्राइको स्कोर बताओ, सब कुछ मेन सब्जेक्ट्स बताओ। आप मतलब आपको हर चीज़ आपके एप्लीकेशन में जो है या आपके कोर्स से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको बताओ, नहीं तो आपको रिस्क हो सकता है जब आप ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन या बॉर्डर फोर्स से क्लियरेंस ले रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। तो मैंने खुद अपनी क्लियरेंस करवाई थी। ऑब्वियसली आप कोई पाकिस्तान से आता है तो बॉर्डर उससे प्रोसेस से गुजरता है, कोई केस ऑफिसर नहीं होता, कोई होम अफेयर्स का बंदा वहाँ पे नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप पे कोई शक हो या आप येलो कार्ड से इसे फिल ना करें या कोई इशू हो आपके एप्लीकेशन में। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हो। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो अगर नेसेसरी नहीं है तो आप इधर ऑस्ट्रेलिया में ही रहें।
क्योंकि जो है इमिग्रेशन जो है वो बहुत सख्त हुई है स्टूडेंट्स को लेके, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स जो है या तो वो इलीगल वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, या इसके अलावा जो है वो सीओई उनके पास नहीं है, एक्टिव सीओई नहीं है, या उन्होंने वो वाला जो है रूल वायलेट किया है जो 6 मंथ से पहले जो आप यूनिवर्सिटी नहीं चेंज कर सकते, उस रूल को वायलेट किया है, तो आपको वो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो रिपोर्ट करना पाकिस्तान या इंडिया, आप जिस भी कंट्री से हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है जब मेरे पास ये जो मॉनिटर आ जाएगा 27 इंच का, तो अभी मैं इसको टेस्ट आउट करके देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।